नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कांग्रेस लगातार भारत को सेकुलर बनाने पर तुली हुई है और सेकुलरिज्म का आलम यह है कि जबरदस्ती हम सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया था, जबकि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलर शब्द अडॉप्ट नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था और भारत का विभाजन हो चुका था। तो भारत में जो कोई भी बचा वो हिंदू ही था, चाहे वो बौद्ध संप्रदाय को फॉलो करता हो, जैन संप्रदाय को फॉलो करता हो, सिख संप्रदाय को, लिंगायत, पसायत, वैश्वशरीय कोई भी फॉलो करता हो, उनका कलेक्टिव नाम हिंदू। यानी कि हिंदुस्तान अब हिंदुओं का बचा है जब पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उसके बाद भी कोशिश ये की गई कि किसी तरह से मुसलमान भारत में रोके जाएं। फिर इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया। अब कांग्रेस इस समय सेकुलर शब्द जोड़ दिया, चलिए जोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब इसी कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से भारत को भगवा आतंकवाद घोषित कर दिया जाए, हिंदुओं को भगवा आतंकी घोषित कर दिया जाए। खैर, उस ट्रॉमा से हम निकल गए। फिर कांग्रेस ने उस समय एफिडेविट भी ये लगाया था कि राम काल्पनिक कल्पना है, राम का अस्तित्व तो नहीं है, जब राम सेतु का केस चल रहा था। तो ये भी एफिडेविट सरकार की तरफ से ही लगाया गया कि भाई ये तो कल्पना है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अब कांग्रेस ने एक नया चैप्टर लिखना शुरू किया है और वो चैप्टर ये है कि अब कुछ कुछ नहीं कर सकते, हिंदुओं को आतंकी घोषित नहीं कर सकते। प्रज्ञा भारती का, कर्नल पुरोहित का कोर्ट से केस छूट गया है। भगवा आतंक को लेकर बहुत आतंक मचाने की कोशिश करी, लेकिन वो हो सफल नहीं हो पाया। हिंदुओं को खूब बदनाम करने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया। मोदी जी की पहली बार सरकार बन गई, उसके बाद हिंदुत्व को नए सिरे से डिफाइन किया गया। हिंदू जागृति आ गई और हिंदू जागृति आने का परिणाम ये निकला कि राहुल गांधी भी जनेऊ उल्टा भले पहन रहे हों या जनेऊ पहनकर, बाहर से जनेऊ पहनकर घूमने लगे, अपने आप को कोल ब्राह्मण बताने लगे। भूल गए कि फिरोज शाह उनके बाबा हुआ करते थे। खैर, वो सब बातें बीती बातें हो गई। लेकिन हाँ, कोशिश कांग्रेस ने खूब की कि किसी तरह से भारत को भगवा आतंकी घोषित कर दिया जाए, भारतीयों को घोषित कर दिया जाए। और ये जो बाकी के रोके थे नेहरू ने, नेहरू लियाकत समझौते की वजह से या फिर पंत मिर्जा समझौते की वजह से, या नेहरू जी का प्रेम जाग गया था कि भाई सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं चाहते, जो हिंदुस्तान चाहते हैं वो ऑप्शन है कि वो हिंदुस्तान में रुक सकते हैं। रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान बना, लेकिन ये सब हो गया। सीएए के दौरान भी हम सबको मालूम है कि इसी परिवार ने उतरकर सीएए का विरोध किया था और कहा था मुसलमानों को क्यों नहीं लोगे। पाकिस्तान से जो मुसलमान आते हैं, बांग्लादेश से जो मुसलमान आएंगे भारत में या आ गए हैं, उनको कैसे बाहर किया जा सकता है। वो सेकुलरिज्म के नाम से जब ले रहे हो तो सबको बाहर, सबको अंदर ले लो। ये सब कुछ किया गया। अब कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में चामुंडी हिल पर चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। कहते हैं कि ये शक्तिपीठ है और ये शक्तिपीठ देश की महान शक्तिपीठों में से है। और इसमें आषाढ़ महीने में तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में 10 से 15 हजार लोग आते हैं। पूरे महीने का काउंटिंग की जाए तो 2 से 3 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। तो कुल मिलाकर बेंगलुरु के पास या बेंगलुरु में ये बड़ा मशहूर मंदिर है और बहुत सिद्ध पीठ मानी जाती है। अब कांग्रेस को ये कैसे बर्दाश्त हो कि सिद्ध पीठ है और वो वैसी चलती रहे। 2024 में, यानी कि शुरुआत की 2024 में, सिद्धारमैया ने वहां एक ट्रस्ट बना दी और ट्रस्ट बनाकर खुद उसमें, उसका जो ट्रस्ट का जो एक्ट बना है उसके सेक्शन 16 और 17 में, कानून में, मुख्यमंत्री को एक्सक्लूसिव पावर बन गई, भाई वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि वो कोर्ट में चैलेंज हुआ और चैलेंज होने के बाद उसको स्टे कर दिया गया। अभी कोर्ट से वो कानून स्टे है, लेकिन सरकार के हाथ में बागडोर है। सरकार उसको सेकुलर घोषित करने की बात कर रही है। अब मजे की बात यह है कि अब दशहरा का उत्सव है, दशहरे के उत्सव में कहीं ना कहीं मतलब बड़े स्तर पर वहाँ फेस्टिवल होता है और इतना बड़ा फेस्टिवल होता है कि पूरे के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। हिल है, हिल का सरकार ने तय किया कि बानो मुश्तबा नाम की एक महिला जो मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ न कुछ करती हैं, फिर से कहता हूं, बानो मुस्तफ़ा नाम की महिला जो कि
मुस्लिम बहनों के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, उनके अधिकारों की बात करती हैं। लेखिका भी हैं, कोर्ट की प्रैक्टिशनर भी हैं, सामाजिक फील्ड में भी हैं। और उन्होंने कुछ लिखा तो उस पर बुकर प्राइज भी मिल गया। बुकर प्राइज विजेता महिला को वहां दशहरा के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। आप सोचिए, उनका नाम तय किया गया कि भाई वो दशहरे का उद्घाटन करेंगी, दशहरे की शुभारंभ करेंगी। हमारे यहाँ मोदी जी जाते हैं, पहले राजा लोग जाते थे कि भाई देश के राजा हैं, वो दशहरे का शुभारंभ करते थे और अंतिम दिन भी राजा के वंशित परिवार के लोग जाते थे वहाँ। लेकिन इस बार राजा नहीं जाके मुस्तफा नाम की महिला को मंदिर के उद्घाटन के लिए, या मैं कहूँ पूजा के उद्घाटन के लिए, दशहरे के उत्सव के लिए चुना। अब वो वहां जाएंगी, जाकर दशहरे का शुभारंभ करेंगी, फिर चामुंडी देशवी चामुंडवी सॉरी चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर जाएंगी, वहां पर देवी को फूल अर्पित करेंगी। ये तय कर दिया कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री ने तय कर दिया। उनको इनविटेशन भेज दिया। इनविटेशन जब उनको मिला तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की, ग्रेटिट्यूड जाहिर किया कि भाई देखो मुझे ये सम्मान मिल रहा है। देवी की पूजा करने, देवी को फूल चढ़ाना और मंदिर का, या मैं कहूँ दशहरे का उद्घाटन करने के लिए ये हुआ कि भाई हमें तो सम्मान मिला और मैं इस सम्मान को करती हूँ, मैं मानूंगी। अब ये जब हो गया तो वहां हिंदू समाज को, जो बेंगलुरु के पूर्व राजा वाडियार परिवार के हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक था, वहां के लोगों का विरोध करना स्वाभाविक था, वहां पॉलिटिकल अपोजिशन का विरोध करना स्वाभाविक था। जब अपोजिशन का विरोध होना शुरू हो गया, वाडियार परिवार के तथाकथित राजकुमार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ना तो अब राजे हैं, ना रजवाड़े हैं, और ना ही कोई भारत में ऊंचा और नीचा है। भारत अब एक एक राष्ट्र है, एक नागरिकता है, और प्रत्येक नागरिक एक सा ही है। एक बात और बता दूं, 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पीढ़ीवास खत्म किया था तो बेंगलुरु के राजा ही कोर्ट गए थे, और बेंगलुरु परिवार, यानी कि जिसको हम मैसूर कहते थे, मैसूर परिवार कोर्ट गया था। मतलब मैं कहूं कि इन्हीं परिवारों में से लोग वहां गए थे और कोर्ट ने उस समय रिजेक्ट कर दिया था कि भाई, और कमेंट ये किया था कि अब कोई राजा और प्रजा नहीं है। जिस समय एक्सेशन हो गया उस समय भारत में सब बराबर हैं। भारत में अगर कोई ऊंचा और नीचा होता है तो वो संविधान में जो प्रावधान है उनके तहत ऊंचा नीचा होता है, उनके तहत उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन भारत में कोई भी वैसा नहीं है, मतलब कोई अब राजा नहीं बचा। अब आप ये भूल जाइए कि आप राजा हैं और आपको एक्स्ट्रा अधिकार है। तो इसलिए बेंगलुरु के राजा के वंशज, पूर्व राजा के वंशज, इसलिए मैं कह रहा हूं तथाकथित राजा के वंशज, वो भी इसका विरोध में उतर आए। भाई मंदिर तो जमाने से मैसूरू का उनका राज परिवार रहा है, इसलिए वो वहां ठीक ठीक स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और 2024 के चुनाव में वो पार्लियामेंट भी आए। उस परिवार ने विरोध कर दिया और बेंगलुरु के बहुत बड़े हिंदू समाज ने विरोध कर दिया। स्वाभाविक है विरोध करना। चलो विरोध कर दिया, विरोध करने के बाद सरकार को समझ में आता और कहते कि भाई ये गलती हो गई, इनको हम कुछ और ऑर्गेनाइज करेंगे। सरकार ने वैसा नहीं किया। सिद्धारमैया से जब पूछा गया तो सिद्धारमैया ने कहा कि भाई देखो, एक बार हमने मुस्तफ़ा को तय कर दिया, मुर्तजा मुस्तफ़ा जो भी उनका नाम है, उनको हमने तय कर दिया, तो तय करने के बाद अब हम उनको मना नहीं करेंगे, और वो हमारी गेस्ट हैं, ये फाइनल है। वो उसका उद्घाटन कर रही हैं, वो उसमें सामने आ रही हैं, वो उसको करेंगी, ये फाइनल बात है। इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में वो जो उसकी परंपरा का हिस्सा है, उस परंपरा में चामुंडेश्वरी मंदिर में भी वो जाकर पुष्प चढ़ाएंगी और आराधना करेंगी। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। बात तो ठीक है कि एक मुस्लिम महिला मुश्ताक बनु मुश्ताक, मैं भूल गया था ना, बनु मुश्ताक, तो ये बात तो ठीक है, बनु मुश्ताक आएंगे। सिद्धारमैया ने ये कहा तो बाकी लीडर्स ने सिद्धारमैया को साथ में लेते हुए या उनके वक्तव्य को संपूर्ण करने के लिए कहा कि भाई मंदिर तो सेकुलर, इसमें डीके शिव कुमार का भी नाम आया, और नाम ये आया कि मंदिर सेकुलर है, केवल हिंदुओं का चामुंडेश्वरी मंदिर नहीं है। अब देखिए,
ये शब्द जैसे ही डीके शिव कुमार ने बोला कि चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर या चामुंडेश्वरी हिल केवल हिंदुओं की नहीं है, वो सेकुलर स्थान है, वहां सभी संप्रदाय, सभी धर्म, कर्नाटक के सभी लोग वहां पर जाएंगे। इसलिए ये कहना कि किसी मुस्लिम से चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में क्यों पूजा करवाना, किसी मुस्लिम से दशहरा का शुरुआत क्यों करवाना, ये सेकुलर है, इसलिए हम करवा रहे हैं। अब मंदिर को सेकुलर बना दी। एक चीज और समझ लीजिए कि कहीं पर डाइल्यूजन आता है, जैसे कोई नटबोल्ट बहुत टाइट हो तो उसका थोड़ा थोड़ा पहले हिलाया जाता है और पहले कसा भी जाता है, कस के फिर खोला जाता है। तो कस के खोलने पर, कसेंगे और खोलेंगे तो दोनों साइड में मूवमेंट होता है, तब वो खुलकर बाहर आ जाएगा। सेम प्रकार से किसी की आस्था को खत्म करना है, सिस्टम को खत्म करना है, तो पहले उसको सेकुलर बना दो। सेकुलर जब आप सॉरी सेकुलर जब आप उसको बना देंगे, वो सेकुलर हो जाएगा, तब उसको फिर पीठ को खत्म करना और नए सिरे से नया काम शुरू करना भी हो सकता है। जैसे पहले हिंदुओं को उनके देवी देवताओं के फॉल्ट, बाकायदा लिटरेचर लिखा गया कि भाई इसमें ये फॉल्ट है, उसमें वो फॉल्ट है, ये देवता ऐसा है, वो भी देवता ऐसे। जब फॉल्ट बता दिए गए, लोगों के दिमाग में वो बैठने लगे कि भाई ये गलतियां हैं और ये गलत है, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे रिलीजन से अपना मोह भंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो न्यूट्रल हो गए, बिना धर्म के हो गए, तो फिर उनको ईसाई या मुसलमान बनाना आसान था। तब फिर दूसरी साइड में मुस्लिम संप्रदाय कितना अच्छा है या ईसाइयत में कितने गुण हैं, ये सब बताना शुरू किया। तो धीरे धीरे भारत में उनके फॉलोवर्स मिलने शुरू हो गए, धीरे धीरे बिलीवर्स शुरू हो गए, ईमान आ गया, और ये सब भारत में समस्या बनकर सामने आपके खड़ा हो गया। लेकिन ईसाइयत की खास बात यह है कि पहले आपको विरत करते हैं, फिर धीरे से आपको सेकुलर बनाते हैं, सेकुलर बनाने के बाद फिर ईसाइयत की तरफ लाते हैं और फिर कट्टर ईसाई बना देते हैं, फिर अपने ही देश के खिलाफ खड़ा होना सिखा देते हैं, अपने ही देश के विरुद्ध तमाम तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। यहां पर मंदिर को खत्म करने की कहीं साजिश तो नहीं है। ये कहना कि चामुंडेश्वरी मंदिर, क्योंकि आप जब मतलब वो सैकड़ों हजारों साल से जो मंदिर चल रहा है, उस मंदिर में पहले तो आपने एक्ट बना दिया और पावर सब मुख्यमंत्री ने ले ली। मुख्यमंत्री ने पावर लेने के बाद उसमें रेगुलेशन की बात करी। हालांकि उसमें जब रेगुलेशन की बात की जाएगी तो अच्छी बातें भी होंगी कि भाई हम यहाँ पानी का इंतजाम कर रहे हैं, हम यहाँ स्टैम्पेड ना हो जाए, हम यहाँ भीड़ भाड़ से कोई खतरा ना हो जाए, और ये सब कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ये और मजे की बात है कि अगर आप उसमें एक्ट ना बनाते, कानून ना बनाते, जो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां पानी की व्यवस्था करें, वहां शेल्टर हाउस बनवाएं, वहां पर सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं, आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक हो, वहां बिजली पानी की व्यवस्था ठीक हो, वहां ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक हो? भाई सरकार तो उसके लिए ही, जनता के लिए करेगी। क्या उसमें कानून बनाकर पावर पहले मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले तभी ये व्यवस्थाएं करनी है? स्टेटमेंट देते समय तो यही कहा गया कि भाई हम ये करेंगे और ये करके हम व्यवस्थाएं अच्छी करना चाहते हैं, सुविधा करना चाहते हैं, जो यहाँ पर तीर्थयात्री आएंगे उनके तीर्थ की सुविधा अच्छा करना चाहते हैं। अगर ये एक्ट नहीं बनता तो मेरा तो सवाल यही है, एक्ट नहीं बनता तो ये सुविधा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? लोगों ने वोट किस लिए दिया? वोट इसलिए नहीं दिया कि आप सरकार का काम, आप ये कहेंगे नहीं हमें पावर दो तो हम करेंगे। भाई काम, वोट तो इसीलिए दिया है आपको। और जो बिजली पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, यही बेसिक काम भी है। बाकी लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना काम करते हैं। आप उनको ना तो किसी को खिलाते हो, ना किसी का काम करते हो, ना किसी को रोजगार देते हो। आप तो केवल और केवल व्यवस्था का आपका हिस्सा है, आप अपनी व्यवस्था देखते हैं। लेकिन पहले कानून बनाकर शक्ति हाथ में लेगी। अब बनु मुश्ताक को वहां बुला लीजिए, बनु मुश्ताक को बुलाकर उनसे उसको सेकुलर, उसको वो करवाइए और स्टेटमेंट देने शुरू कर दीजिए कि भाई ये तो सेकुलरिज्म है और ये सेकुलर स्ट्रक्चर है, देवी सबकी है, देवी सेकुलर है, देवी रिलीजियस नहीं। अब ये सवाल पैदा होता है कि देवी सेकुलर है, चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर सेकुलर है, तो क्या मुसलमान वहां आराधना करेगा? अगर मुसलमान वहां आराधना करता है तो क्या वो मुसलमान की परिभाषा में आता है? अब सवाल ये पूछना चाहिए कि बनु मुश्ताक क्या ये कहेंगी कि वो सेकुलर हैं?
बनु मुश्ताक ये तो नहीं कह सकती कि हम सेकुलर हैं, क्योंकि इस्लाम की परिभाषा ये है कि वो दुनिया की किसी चीज को नहीं मानते, वो नेचर को नहीं मानते, वो आत्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं, वो कहते हैं कि जो मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद ने सुना, मोहम्मद ने अल्लाह की बात सुनी, कुरान, तो सवाल ये पैदा होता है जो कुरान को मानता है, जो मोहम्मद को मानता है, जो मोहम्मद की सुन्ना को मानता है, और जो सिर्फ अल्लाह में विश्वास करता है, बाकी में विश्वास नहीं करता, ये केवल अल्लाह में विश्वास करता ही नहीं, बाकी में विश्वास नहीं करता, इसलिए अल्लाह अकबर दिन में 5 बार कहा जाता ना, अजान करी जाती, ये अल्लाह ही सब कुछ है। क्या वो सेकुलर हो सकती हैं? मुसलमान अगर सेकुलर हो सकता है तो वो मुसलमान हो नहीं सकता। ईसाई अगर सेकुलर हो सकता है तो वो ईसाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान, ईसाई और यहूदी, इनकी परिभाषा ही यहीं से शुरू होती है कि किताब को मानते हो, पैगंबर को मानते हो, पैगंबर के दिए हुए उसूलों को मानते हो, तो ही मुसलमान हो, तो ही ईसाई हो। और खास बात यह है कि बाकियों को नहीं मानते हो। बाकियों में यह तक कह दिया गया कि भाई अगर वो काफिर है तो काफिर को मरने पर शवाब मिलता है, और काफिर उसको कहा गया जो इस व्यवस्था को नहीं मानता, जो जो मोहम्मद को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, तो वही काफिर है। मतलब वो रेगुलेशन को नहीं मानता। अब उसको दूसरे शब्दों में लोग कहने लगते हैं, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, जो उनको नहीं मानता, इनको नहीं मानता, मुसलमान से मतलब नहीं। मुसलमान का यही मतलब है, कोई दूसरी और अन्य परिभाषा है ही नहीं, जो सिंपल परिभाषा। तो बनु मुश्ताक मंदिर में जाती हैं, वो मंदिर सेकुलर घोषित की करती है कांग्रेस की राज्य के मंत्रीगण, और बनु मुश्ताक को मुसलमान मानते हैं। बुकर प्राइज विजेता हैं, महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने, हिंदू महिलाओं के लिए भी कुछ काम किए क्या, उन्होंने देश में मंदिरों के लिए भी कुछ काम किए क्या, मंदिरों को सरकार से मुक्ति के लिए कुछ काम किए क्या, उन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए या हिंदू समाज ठीक हो उसके लिए काम किया। अब उन्होंने जातिवाद को लेकर काम किया, ऐसा कहा जाता है भारत में जातिवाद पर लेकर काम करने वाले 99% लोग ये हैं जो जाति के आधार पर भिड़ाने के लिए काम करते हैं, वो लिटरेचर लिखवाते हैं। ये जाति की समरसता हो, जाति अपना वैभव महसूस करे, और जाति की कॉम्पिटिबिलिटी एक दूसरे के साथ हो, उनका सामंजस्य एक दूसरे के साथ हो, ताकि वो भारत की शक्ति बन सके, और भारत में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया जा सके। इसके लिए तो नहीं काम किया। वो अधिकारों की बात करके रिफ्ट पैदा करना, वो पिछड़ों की बात करके रिफ्ट पैदा करना, वो इनइक्वालिटी को लेकर रिफ्ट पैदा करना, ये जितने काम करने वाले इस प्रकार के लोग हैं, ये सिर्फ भारत तोड़ना चाहते। इनके बीच में सामंजस्य पर काम करने वाला कोई व्यक्ति मिलता है, इनके बीच में समरसता बिठाने वाला कोई व्यक्ति मिलता है, तब मैं समझता हूं कि वाकई में जाति व्यवस्था पर कोई काम कर रहा है। लेकिन जाति व्यवस्था के आधार पर घृणा पैदा करना, और घृणा पैदा करके उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, हिंदू समाज के अंदर कई एक समाज बनाकर उनको आपस में लड़ाना, इस प्रकार का काम करने वाले लोग केवल भारतवर्ष में भारत को गृह युद्ध की तरफ या भारत में वैमनस्यता पैदा हो, इसके लिए काम करते हैं। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि बनु मुश्ताक या उनका परिवार क्या इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या वो ये कहने को तैयार है कि मोहम्मद की बात अंतिम बात नहीं है? दुनिया परिवर्तित हो चुकी है, 1500 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। क्या वो ये कहने को तैयार है कि जैसे ईसाइयों ने न्यू टेस्टामेंट बनाया था और पार्लियामेंट की पावर पार्लियामेंट को दे दी थी, रिलीजियस पावर केवल उसमें बाइबल में रह गई थी, जिसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, वैसा ही क्या अब 1500 सालों के बाद वो परिस्थिति नहीं बदल गई? आजकल तो 20 साल में परिस्थिति बदल जाती, 1500 साल से क्या कॉन्सेप्चुअली दुनिया के वैभव को ध्यान में रखते हुए, तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए नहीं बदली होगी? क्या वो कहने को तैयार हैं? अगर वो कहने को ये तैयार नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो कट्टर हैं, वो मुसलमान हैं, वो हिंदुओं की तरह सेकुलर नहीं हो सकती। और हिंदुओं के मंदिर को सेकुलर घोषित करना, इसका मतलब ये है कि सेकुलर मंदिर के पिछवाड़े में अगर मस्जिद बना दी जाए तो भी चलेगी, बगल में चर्च बना दिया जाए तो भी चलेगी। अब वो चामुंडी हिल है और उसमें मस्जिद बना दीजिए, उसमें चर्च बना दीजिए, सेकुलर है, सब 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 लोग चलेंगे क्योंकि वो सेकुलर है। क्या हिंदू समाज को यह स्वीकार हो सकता है? क्या मुसलमानों को यह स्वीकार हो सकता है? वो राम मंदिर को के अभियान में पूछ लो,
बनु मुश्ताक की क्या लिमिटेशंस थी? क्या उन्होंने बयान दिया है या क्या उन्होंने किया है? लेकिन पहले मंदिरों को सेकुलर घोषित किया जाए, देवी देवताओं को सेकुलर घोषित किया जाए और मुसलमानों के द्वारा उनके उद्घाटन करवाए जाए, मुसलमानों के द्वारा उनके उद्घाटन की पूजा करवाई जाए। ये कांग्रेस का अब नया पैंतरा देश में सामने आया है। इसके परिणाम क्या होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये दिशा बहुत गलत है। हालांकि हिंदू समाज ने सभी दिशाओं का, कांग्रेस ने जितने प्रयास किए सबका विरोध किया और सब धराशायी हुई। ये भी धराशायी होगी। वहां विरोध ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा? अभी तक सरकार अड़ी हुई है कि वो बनु मुश्ताक से ही उद्घाटन करवाएंगी, दशहरे का उद्घाटन करवाएगी सरकार, और वो चामुंडी देवी के मंदिर में भी उन्हीं से पूजा करवाएंगी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल कमेंट लिखकर बताना। आपकी क्या इच्छा रहती है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।